ये दरवाजा बंद करो, काम पे तवज्जो अब। ये वर्कशीट ओपन कर लें जी, ये वर्कशीट ओपन कर लें। जिमल बेटे, यहाँ तो क्लास लेनी है, यहाँ फ्रेंड्स के साथ ऑफिस जाना है, क्या करना है आपने? क्लास लेनी है, फिर बैठना नहीं है क्लास में, क्लास लेनी है, इसका मतलब है सुनना है मुझे। वर्कशीट निकालो, हरी आप, हरी आप, इधर इधर। उमर इधर इधर, काम पे ध्यान। प्रपोजिशंस का हम काम कर रहे थे लास्ट टाइम, मैं भूल गया लास्ट क्लास में कि प्रपोजिशंस वाली कभी वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुई, और मैंने आपको नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करा दी। हालांकि मैं भी पहले प्रपोजिशंस कंप्लीट करने चाहिए थे। प्रपोजिशंस वाली वर्कशीट में आपके सामने खोल ली है दोबारा से, प्लीज इस पे फोकस कीजिए। बेटा यान, आपका ये काम नहीं है तो फिर बिस्मिल्लाह। His father deals with rice. Whenever you're talking about doing some business, तो हमेशा उसमें होता है deals in rice. Somebody deals in gold, silver. वो उसकी commodity क्या है जिसमें वो काम करता है? That's in. Deals के साथ क्या इस्तेमाल होता है? In. Whenever you're talking about business, तो he deals in rice. He deals with rice का मतलब होगा rice कोई बंदा है उसके साथ वो डीलिंग करता है। Deals with rice का मतलब होगा कि राइस कोई बंदा है और ये उसके साथ डील करता है। तो हमेशा बिजनेस अगर वो चावल का करते हैं तो इट विल बी डील्स इन राइस, अल्फा आंसर होगा। नंबर 5 हो सकता है, लेकिन हमारे पास डील्स की बात हो रही थी ना अभी, बात तभी इनकी जरूरत नहीं होगी ट्रेड्स राइस। बेटे जारा आप नहीं कोई काम कर रहे, कहाँ है वर्कशीट आपकी? प्रेजेंस तो नहीं चाहिए सिर्फ क्लास में, फिजिकल मेंटल भी चाहिए। प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस एंड ट्रांजिशंस वाली जी, जी बेटे, जी जी बोलो तुम। हाँ, आवाज नहीं है तो आपको दोबारा प्रिंट आउट मिल जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे। अभी आप जरा शेयर कर लें। जिसको पास नहीं है उसके पास होनी चाहिए ना, क्यों नहीं है? कोई पास की तो नहीं है, तो आइदर यू आर एब्सेंट इन दैट क्लास या आपने मिस कर दी है। अभी इसको देखें, अभी लेक्चर चल रहा है ना, लेक्चर के बाद आप लोग कहिएगा सर ये वर्कशीट का प्रिंट चाहिए, मेरे पास नहीं है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी काम करें सर मेरे साथ। Sir, what is a preposition again? Preposition is a word that connects a noun with another noun or with us with some verb. जैसे राइस और डील्स को यहाँ पे preposition in कनेक्ट कर रहा। He was warned about the danger. Warn हमेशा हमेशा against किया जाता है, warn about नहीं होता, it is always against. He was warned against the danger. Warn against danger होता। ये दरवाजा बेटे सामने वाला बंद कर दो। क्या है? हाँ हाँ, अच्छा बोले खुद करो काम। इधर इधर तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो, बस इधर तवज्जो, सिर्फ और सिर्फ इधर तवज्जो। He was married with a rich lady. With a rich lady is correct sentence, लेकिन इसका मतलब क्या है कि एक रिच लेडी की और इसकी इकट्ठे शादी हुई है, आपस में नहीं शादी हुई, इकट्ठे। यानी एक ही मैरिज हॉल में दो मार्कियां थी, एक में उसकी शादी हो रही थी, एक में उसकी हो रही थी। लेकिन अगर हमने कहना कि उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हुई है तो हम कहेंगे he was married to a rich lady. खालो को मसला नहीं है, काम पे की तरफ ध्यान, ध्यान काम पे हो। हाँ बलाज, यू लुकिंग है। तलार अहमद इधर मेरे साथ साथ चलो, इसी के साथ साथ, ठीक है। ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ हमेशा बेटे लगता है ऑफ, क्या लगता है? ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज होता, और ये पीपल का भी हो सकता है, आई एम फॉन्ड ऑफ यू। हाँ जी किधर अब, क्या जल्दी कर यार, आधा टाइम तो इसमें गुजर जाता है। दिस शिप इज बाउंड टू कराची। बाउंड टू कराची का मतलब होता है कि कराची किसी चीज का नाम है और इसको उससे बांधा हुआ है। दिस शिप इज बाउंड फॉर कराची, यानी ये शिप यहां से निकल के कराची जा रहा है। कहां जा रहा है? बाउंड फॉर कराची होगा, बाउंड टू कराची नहीं होगा।
कोई कंफ्यूजन? आमतौर पे हमारे जहन में ये ख्याल आएगा ना, कराची जा रहा है तो बाउंड टू इट इज गोइंग टू कराची, बाउंड के लफ्ज के साथ लेकिन फॉर आता है। यार देख ले आधी क्लास में क्या कर रहा है यार, तू कैंटीन पे ही आ जाकर सीधा छोड़। नहीं बेटे, बाउंड फॉर ये मैंने पहले लास्ट लेक्चर में जब इसके साथ ये लेक्चर दे रहा तब बताया था। प्रपोजिशंस की कन्वेंशंस हैं, जैसे इस्तेमाल लैंग्वेज वालों ने किए वैसे ही इस्तेमाल होंगे, इनका कोई लफ्जी मतलब से ताल्लुक नहीं है। आप लफ्जी मतलब की वजह से टू लिखेंगे या एड लिखेंगे, लेकिन लफ्जी मतलब का इसके साथ कोई ताल्लुक। मैंने इसमें आपको हैया अलस सलाह की मिसाल भी दी थी और सिटिंग इन द चेयर की मिसाल भी दी थी। आगे चलते हैं बेटे। आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल। मैं एग्री के बारे में पहले ही पिछली क्लास में बता चुका हूं। देखो ना ज़ारा, ये मुझे प्रॉब्लम है ज़ारा इस बात से। यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। घर रहा करो बेटे, फिर शक्ल देखने के लिए तो नहीं बुला रहा मैं। मुझे मल्टीटास्किंग वाले बच्चे वैसे ही नहीं चाहिए। मल्टीटास्किंग क्या होती है? कुछ भी नहीं होती मल्टीटास्किंग। एक ही काम हो सकता है एक टाइम, या पढ़ा जा सकता है, बातें हो सकती हैं, या वो वाला पूरी ईमानदारी से कर लो, या फिर ये पूरी ईमानदारी से कर लो। बेईमानी दोनों के साथ ही हो रही है। आई डू नॉट एग्री विद योर प्रपोजल। मैंने कहा था एग्री विद पर्सन होता है, विद पर्सन होता है, टू प्रपोजल होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात एंग्री के साथ सही समझाते हुए लिखवाई थी जी, एंग्री के साथ समझाते हुए यहाँ पे लिखवाई थी। तो एग्री, आई डू नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। यहाँ पर ये कुछ मेरा ख्याल दोनों ऑप्शंस गलती से कुछ मर्ज हो गई, कुछ नहीं, लेकिन बी आंसर है इसमें से। दरवाजा बेटे ही बंद कर दो फिर। आई वॉज शॉक्ड ऑन द न्यूज। शॉक के साथ हमेशा लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? एट। क्या इस्तेमाल होता है? एट। आई वॉज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हिज डेथ। आई वॉज शॉक्ड एट, बोले सब लोग शॉक्ड, शॉक्ड। व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच? इसमें आप लोग बता दें क्या आंसर है। मैं कैसे बताएंगे? मैं पूछूंगा अल्फा से कौन एग्री करता है, ब्रावो से, चार्ली से, डेल्टा से। जी, व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच? ये सेंटेंस पढ़ लें। आई गिव यू 30 सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट। बेटा ये मैं वर्कशीट ही नहीं करा रहा, पिछली करा रहा हूँ। कहाँ है आपकी? अच्छा, अल्फा कौन कौन एग्री करता है? दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया सिर्फ। ब्रावो, सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। चार्ली, डेल्टा, डेल्टा पे Me, तकरीबन sir. आपने हाथ शुरू खड़ा कर दिया। ऑनलाइन में से भी डी इरा की आवाज आई है डेल्टा में। किंजा आपकी क्या आवाज है? सर डी है। प्लीज भी डेल्टा करा। किंजा, D. D. किंजा आपने डेल्टा, डेल्टा का। और कोई ऑनलाइन बैठा हुआ है जी? तो तीन बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तीनों ने कहा है No, डेल्टा। sir. There's 4. चार हैं, चौथा कौन है जी? देख ही लिया फिर कौन है। हमना, हमना सर आपका क्या जवाब है जी? सर जी, सर मैंने चेंज करना है ब्रावो। अब चेंज क्यों? पहले क्यों ब्रावो डेल्टा था, अब क्यों ब्रावो है? सर वो मैंने ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ा ही नहीं था, मैंने डायरेक्ट फर्स्ट ही सही डी सही। पढ़ा था। हमना आपका क्या आंसर है? जल्दी बताएं बेटा। आदिया बोल के आओ, हमना का जवाब नहीं आ रहा, चेक करें हमना का माइक फॉत हुआ है या हमना खुद क्लास नहीं ले रही, सिर्फ ऑनलाइन शो हो रही है। अच्छा जी, व्हाट इज द टाइम? बेटा याद रखना है जी, किसी को बोलो ऑफिस में, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है हमेशा। क्या होता है? आपने अगर हाँ, पहले ही दो में भी डेल्टा आंसर दिया, आपका गलत है। इससे अंदाजा हो रहा है कि आप ये क्लियर नहीं है। घड़ी के लिए बाई ही होता है इस्तेमाल हमेशा। घड़ी के लिए क्या इस्तेमाल होता है हमेशा? व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच गलत है, एट योर वॉच गलत है, इन योर वॉच गलत है, सिर्फ बाय योर वॉच। ही सेड दिस अपॉन माई फेस, ही सेड दिस टू माई फेस। और मुंह पे बात करना, टू उसके लिए इस्तेमाल होता है। ही सेड दिस टू माई फेस। डू नॉट राइट विद ब्लैक इंक। ये भी आप लोगों को चांस है जी, आई गिव यू 10 सेकंड्स, देखें क्या है। डू नॉट राइट। अल्फा कौन कौन कहता है जी? sir. कोई भी नहीं अल्फा पे क्या? हाँ जी, Me, sir. Me, sir. तीन हो गए जी, अल्फा वाले तीन हो गए जी। ब्रावो, दो, तीन ही ब्रावो वाले हैं। चार्ली, ज्यादातर बच्चे चार्ली वाले हैं। डेल्टा,
एक आधा बच्चा डेल्टा वाला भी है। द आंसर इज अल्फा। इंक के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट राइट इन ब्लैक, इन रेड, इन ब्लू, इन इस्तेमाल होता है इसके लिए। है आपके पास? नहीं है, देख रहे हो। 14 आई कैन नॉट पार्ट विद यू। पार्ट के लिए बेटे दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। पार्ट विद इस्तेमाल होता है पीपल के लिए, सॉरी 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 सॉरी, पार्ट विद इस्तेमाल होता है अलग हो जाना, जुदा हो जाना, थिंग्स के लिए। पार्ट फ्रॉम होता है पीपल के लिए। आपको पता लग चुका होना चाहिए। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू इसका आंसर हो। अगर यही होती दौलत, आई कैन नॉट पार्ट विद माई वेल्थ, विद माई हाउस, विद माई होम, तो विद लिखते। अगर पर्सन है तो आई कैन नॉट पार्ट, क्या है वर्कशीट सॉल्व कर रहा है साथ। तो उसको ऑन करना आना चाहिए ना, फिर क्या हो जाएगी, ऑन कर दिया तो लीव हो जाती है। अच्छा अच्छा ठीक, उसको को फिर वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं मैसेज करके बताए जब मैं। क्वेश्चन नंबर 15 एट लास्ट वी रीच्ड एट द पार्क। एट लास्ट वी रीच्ड द पार्क। The park. कोई प्रपोजिशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई प्रपोजिशन रिक्वायर्ड। 16 she resembles, Her she mother. resembles her mother। इसके लिए एक और जुमला लिख लीजिए, आपको याद रहे। जब भी किसी की किसी से शक्ल मिलती होती है या आदत मिलती होती है, उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, she takes after her mother। इसका भी यही मतलब है, उसकी शक्ल अपनी माँ की तरह की है। she passed the examination with distinction, she passed the examination with distinction। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है पोजीशन हासिल करना। अब वकल नहीं आया, वकल नहीं भी आया, आया होता तो वो लाजमी इधर नारा मारता, डिस्टिंक्शन इज व्हाट वी एम फॉर। हाँ वो हमेशा जब भी लफ्ज डिस्टिंक्शन आता लाजमी ये कहता। आगे चले जी। 18 वी रिग्रेट, Certainly. वी रिग्रेट द डिले। इसके साथ भी प्रपोजिशन नहीं होता, हमें अफसोस है डिले का। वी रिग्रेट द, लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी। ये होगा इसके लिए। क्या हमारे पास ऐसा कोई है? ये तो है ना हमारे पास, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, अल्फा आंसर। किसी भी किताब में से कोई चीज ढूंढनी होता है उसके लिए कहते हैं लुक दिस अप, लुक अप। ऊपर नहीं देखना होता, किताब में देखना होता। सर फलक साहब यू गुड? हाँ जी इमरान साहब। द पेशेंट हैज बिन ऑपरेटेड, द पेशेंट हैज बिन ऑपरेटेड अपॉन। जी, पेशेंट पर ऑपरेशन हुआ है, पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हुआ। उर्दू में कहते हैं पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, अंग्रेजी में पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हम करते, पेशेंट पर ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। ही हैज अ कॉस्टली चेयर टू सिट। हाँ जी, शाबाश। कहता है सर ब्रावो भी हो सकता है। और आपने ज़हन में रखना है बेटे, अंग्रेजी में जो चेयर अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं वो सिट इन वाली ही होती है। उनके यहाँ आर्मलेस चेयर का कॉन्सेप्ट तकरीबन नहीं है, तकरीबन। नहीं है ठीक है। सर। अब हम ट्रांजिशंस करेंगे। अब हम बेटे ये करेंगे ट्रांजिशंस। प्यारे बेटे, एक सेंटेंस में दो जुमलों को जोड़ने के लिए एक ही ट्रांजिशनल वर्ड चाहिए होता। जैसे दो कमरों को जोड़ने के लिए आपस में कितने दरवाजे चाहिए? दो, एक। कितने दरवाजे चाहिए? इसी तरह दो जुमलों को जोड़ने के लिए भी कितने ट्रांजिशनल वर्ड चाहिए? One.
Oh, like and. ठीक है, Like as and in. he is ill so he cannot come। आपके पास दो ट्रांजिशनल वर्ड्स आ गए, एज भी और सो भी। एज भी और दोनों में से एक ही रखा जा सकता। he is ill so he cannot come, या as he is ill he cannot, Come. as he is ill he cannot come। इसमें से ये वाला ठीक है, ये क्यों नहीं ठीक? ये इसलिए नहीं ठीक क्योंकि जहां मैंने अंडरलाइन किया है, अगर ही इज इल सो ही कैन नॉट कम, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे। अब पंक्चुएशन के पढ़ चुके नहीं, सो इसलिए मैं इसको आपको जाने देता हूं। यहाँ आप ये समझ लीजिए, एज ही इज इन अगर लिखा होगा तो कॉमा आएगा, अगर एज की बजाय सो इस्तेमाल होगा जैसा कि ब्रावो में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर कॉमा नहीं आएगा। इस वजह से ब्रावो और चार्ली में से हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? चार्ली। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? पूरी अंग्रेजी में सिर्फ एक ही जुमला ऐसा है Sir, जिसमें why are as they और- called transitions अरे though? बेटे प्लीज लेट मी कंप्लीट सेंटेंस में, आप बाद में पूछिएगा। पूरी अंग्रेजी में देयर इज ओनली वन सेंटेंस जिसमें एज और सो इकट्ठे आ सकते हैं, वरना एज और सो इकट्ठे एक सेंटेंस में। वो जुमला लिख लें, एज यू सो शैल यू। अंग्रेजी ग्रामर के रूल्स के मुताबिक ये जुमला गलत है, लेकिन चूंकि बड़ों ने इस्तेमाल कर लिया, लैंग्वेज मास्टर्स ने इस्तेमाल कर लिया, ये प्रोवर्ब है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है, वरना अंग्रेजी जबान में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। एरा कह रही है इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जुमले में जो जुमले के एक पार्ट में जो आइडिया होता है उसको दूसरे आइडिया से कनेक्ट कर रहे होते हैं हम, इसलिए इनको इनके जरिए से कर रहे होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए दरवाजा इस्तेमाल किया जाता है, ये फलक ऐसे नहीं करते हम लोग। ये आ गया अब रट्टे वाला जुमला, रट्टा लगाना है इसका। नो सूनर के बाद डेड आना था, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी? ए तो गलत हो गई। जब भी जुमला नो सूनर से स्टार्ट होगा उसके आगे क्या लिखा होगा? डेड। तो ब्रावो, चार्ली, डेल्टा में से दूसरा रट्टा क्या लगाना है? इसके बाद हमेशा नेक्स्ट पार्ट के अंदर THAN वाला देन इस्तेमाल होगा, THAN वाला देन इस्तेमाल होगा। बलाज और उमर इधर देखो और सिर्फ इधर ही देखो, THAN वाला देन इस्तेमाल होगा। कौन सा इस्तेमाल होगा? नो सूनर डिड वी लीव द शॉप देन इट बिगैन टू रेन। असल जुमला क्या था? इट बिगैन टू रेन सूनर देन वी लेफ्ट द शॉप, इसलिए THAN वाला देन आएगा। कौन सा देन आएगा? अहमद क्यों हंस रहा है भला यान? अहमद क्यों हंस रहा है भला? THAN. पागल है ना ये, पागल है ना इसलिए हंस रहा है। आपका तो कोई बीच में कसूर नहीं है। इसी को फैंसी स्टाइल में लिखने का ये तरीका है, लिहाजा आंसर क्या है? ब्रावो। क्या आंसर है? Bravo. दरवाजा खोलने फादर को बुलाना। क्वेश्चन नंबर 3, आई आस्क्ड हिम दैट इफ ही वाज इल। बेटे कभी भी लफ्ज आस्क के साथ दैट वर्ड नहीं आ सकता। आस्क के साथ कभी भी दैट, आस्क के साथ क्या आ सकता है? आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल या वेदर ही वाज इल, ये दोनों आ सकते हैं। आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज, इसमें भी वॉज के साथ वही रूल है बेटे। फहद मुझे बेल ला के दो। फहद बच्चे कुछ एब्सेंट है जो मैथ्स के लिए आते हैं, यानी मैथ्स की क्लास से, जिनकी मैथ्स की क्लास शुरू होती है 6 बजे, मैथ्स की क्लास का टाइम स्टार्ट होता है, वो बच्चे इधर नहीं है। उनके अगर फोन गया है कि नहीं गया है मुझे पूछो। कुछ देर प्लीज सर को चेक, इनको अंदर बात सुनो, चेयर्स मैनेज, इनको अंदर भेजो ना। ये सर बिलाल आ गए हैं? तो 1 मिनट बाद मैं ये इधर वालों को भेजता हूँ, फिर उनको अंदर भेज दो फौरन। नाइदर ही रीड्स नॉर राइट्स। बेटे नाइदर और नॉर का रूल पढ़ लें, समझ।
नाइदर और नॉर किसके साथ लगते हैं? जिनके दरमियान में चॉइस दी जा रही हो, जिनके दरमियान में आइदर और भी ऐसे ही है। क्या चॉइस ही के बारे में है? अगर यहां होता नाइदर अली रीड्स नॉर असलम, तो अली और असलम में चॉइस है, ये ठीक होता। अब एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि ना वो पढ़ता है ना लिखता है। ऐसा लगता है आप में से किसी की बात हो रही है, बल्कि आप सबकी बात ही हो रही। तो क्या होना चाहिए? ही नाइदर रीड्स नॉर राइट्स। ना वो पढ़ता है ना वो लिखता है। शी स्पीक्स लाइक हर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन की तरह बोलती है। शी स्पीक्स लाइक हर ओल्डर सिस्टर, शी स्पीक्स एज हर एल्डर सिस्टर, शी स्पीक्स लाइक हर एल्डर सिस्टर। बेटा वो कैसे बात करती है? एज हर एल्डर सिस्टर अगर लिखा होगा तो इसका मतलब होगा वो अपनी बड़ी बहन बन के बात कर रही। लाइक हर एल्डर सिस्टर ही ठीक है, या इनमें से चूज करना हो तो एल्डर सिस्टर वाली बात। शयान, समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 6, आई लाइक्स। आपको याद होगा मैंने रट्टा लगवाया था, सच के साथ क्या आता है? उत्तर बीमार हो, तबीयत खराब है, घर जाना है? घर चले जाओ, यहाँ तो नहीं हो सकता ज्यादा तबीयत खराब है, इसमें कोई मसला तो नहीं, कोई नाराजगी तो नहीं इसमें। शी स्पीक, सॉरी, सच के साथ क्या होता है? एज। आई लाइक सच मैंगोज एज आर, और वॉक केयरफुली। लेस्ट का भी आपको रट्टा लगवाया था, वरना होता है लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, अल्फा आंसर। आर वी क्लियर? जी, वी गुड ऑन दिस। चले यहाँ पे इंग्लिश की क्लास क्लोज करते हैं, और विल स्टार्ट आवर मैथ्स क्लास आफ्टर 2 मिनट्स।